हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सीयूटी यूजी का फॉर्म आप सभी का आ चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च तक रहने वाली है। और इसी क्रम में सीयूटी ने बहुत सारे अपडेट्स किए हैं जिसमें एक नया अपडेट निकल के आया है सिलेबस का। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीयूटी ने अपने सिलेबस में चेंज किया है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है जो आप लैंग्वेज में देते हैं क्या उसके सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जो हिंदी का आपका सिलेबस है, पुराना सिलेबस आप सभी ने पढ़ा है। इसके पहले जो वीडियो बना था आपका वो हिंदी के पुराने सिलेबस पे था, मतलब जो हिंदी का सिलेबस था उस पर था। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है हम लोग उसको देख लेंगे। तो आपका जो हिंदी का नया सिलेबस आया है, जब आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे यूजी में, तो आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको हिंदी का सिलेबस दिखाई देगा फॉर सीयूटी यूजी। ठीक है। कोड एस का 102 है। इस पे लिखा है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड फॉर। मतलब कि इस जो टॉपिक्स आपके पास दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, लेकिन नॉट लिमिटेड टू। लेकिन यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं होंगे, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है। पहला जो टॉपिक आपका है उस ईयर में भी हमने देखा था, 2024 का जो सिलेबस था उसमें भी था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें 3 टाइप के पैसेज आपको दिए जाते हैं। मैक्सिमम जो वर्ड है उसका 300 वर्ड होता है। इसमें एक फैक्चुअल, एक नैरेटिव और एक लिटरेसी दिया जाता है। ठीक है। ये हमने सिलेबस 2024 में भी देखा था, उसमें भी ये चीजें थी। और जो दूसरा वर्बल एबिलिटी का टॉपिक है, इसमें आपको पार्ट्स को रीअरेंज करना है, मतलब कई पार्ट्स में दिया रहेगा और उसको क्या करना है, आपको एक वाक्य में बिठाना है, रीअरेंज करना है। और मैच द फॉलोइंग रहता है और चूजन द करेक्ट वर्ड, सही मतलब शुद्ध शब्द जो होता है खोजने के लिए चूजन द करेक्ट वर्ड्स है। और चौथा आपके पास सनानिम्स और एंटानिम्स दिया गया है, तो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हो गया। ये हमने 2024 के भी सिलेबस में देखा था और हिंदी के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो आपको 2024 में पढ़ना था या जो पिछला सिलेबस आप सभी ने देखा होगा डिटेल में सिलेबस, वही सिलेबस आपको पढ़ना है जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिमिटेड टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन बस इन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। संधि है, समास है, इन सब पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमको वो सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो जो आपका पिछला 2024 का सिलेबस था बिल्कुल सेम सिलेबस है आपका हिंदी का, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो आपने लैंग्वेज का इसके पहले की जो वीडियो गई थी सिलेबस की, वो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पर जितना भी सिलेबस बताया गया है टोटल आपको उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं और उतना सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से कवर करना है। अब उस सिलेबस को कवर कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा सिलेबस दिखाया जा रहा है। बहुत, एक तो अपठित गद्यांश पे एक पद्यांश हो गया, गद्यांश हो गया, और एक वर्बल एबिलिटी में रीअरेंज हो गया, मैच फॉलोइंग हो गया, चूजन करेक्ट वर्ड हो गया, सनानेम संटानेम। लेकिन जब आप वहां देखेंगे तब आप देखेंगे साहित्य से कितना सारा क्वेश्चन पूछता है, या फिर कवि से, लेखक से, सम्मान पुरस्कार, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जो हम मैच द फॉलोइंग में लेते हैं। और उसके साथ पुस्तक से कौन किसकी किताब है, वहां से क्वेश्चन पूछता है जो आपको मैच द फॉलोइंग में मिलता है। और संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको यहाँ पर दिख ही गया। जितने भी हिंदी के लगभग टॉपिक्स होते हैं व्याकरण के, सारे टॉपिक्स वहां पर पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो वो सारे टॉपिक्स हमको कवर करना है। अब हमको बात करें कि कवर करना कैसे है, तो आपके पास कवर करने का सबसे सही तरीका है ये लक्ष्य बैच है। और इसमें आपको पूरा हिंदी या फिर कह सकते हैं सीयूटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब पूरा जो सिलेबस है एक बीएससी वाले बच्चों का या साइंस वाले जिन्होंने 12th में साइंस लिया होगा, मतलब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, और जो साइंस के आपके डोमेन है इसमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। और इस बैच के माध्यम से जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर रहा है उस प्रीवियस ईयर पेपर में किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका जो नया सिलेबस है उस हिसाब से लाइव क्लासेस होंगी, और जो भी लाइव क्लास होगी उसका आपको क्लास नोट पीडीएफ दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको उस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए। तो इस आधार पर अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। मार्च आपका खत्म, मतलब कि खत्म क्या हो रहा है, अब होली आ गया, समझिए मिड मार्च आपका हो जाएगा। अब होली तक आप लोग व्यस्त रहेंगे, उसके बाद 15 मार्च से आपके पास फिर 1.5 महीने का बिल्कुल समय बचा है, मार्च और अप्रैल।
उसके बाद मई में आपका एग्ज़ाम ही होने वाला है। डेढ़ से अगर आप पूरी तरीके से जुड़े तो 2 महीने का समय है और सिलेबस आपका भले ही कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा-सा कम हुआ है, केमिस्ट्री में कम हुआ है और कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा-सा चेंज हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो पढ़ना तो आपको उतना ही पड़ेगा। और अगर सिलेबस कम हुआ है तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे कम समय में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। तो एक बैच लीजिए, बैठकर आराम से पढ़िए, क्योंकि इधर-उधर में ज़्यादा आप समय ना गवाइए, आपके पास समय नहीं है, बस आपको पढ़ने पे फ़ोकस करना है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसकी चिंता नहीं करनी, बस जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फ़ोकस करना है, क्योंकि वही उतना ही आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका जब मैक्सिमम बार आप रिवीज़न करेंगे, तब जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और तब जाके आप एग्ज़ाम हॉल में सही आंसर पर टिक कर पाएँगे।